नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी द मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं वॉल्यूम आयतन। साथियों इसके अंदर हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और एक क्लास के अंदर हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे जो कि आपके घनाभ पर आधारित प्रश्न थे, क्यूबॉइड बेस्ड क्वेश्चन। तो साथियों अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें। कहाँ से देख सकते हैं? या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो साथियों आज होगी हमारी क्लास सेकंड और आज का जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा घन पर आधारित प्रश्न। तो साथियों इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास सेकंड और आज का जो हमारा टाइप होगा क्या होगा भाई? घन पर आधारित प्रश्न, क्यूब बेस्ड क्वेश्चन। तो साथियों अभी हम इसके जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसके हम फॉर्मूले देखेंगे। क्यूब के फॉर्मूले हमारे होते क्या हैं और इसके डेफिनेशन क्या है, क्यूब होता क्या है हमारा। तो देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है क्या भी? छह समान और वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ भाई, बनाने की कोशिश करूँगा कि हमारा घन होता कैसा है। तो आप देखेंगे मैंने स्क्वायर बनाया, वर्ग बनाया, ठीक है। वर्ग में क्या होता है भाई? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं भाई? घन की बात कर रहे हैं, क्यूब की। तो आप देखेंगे इस तरीके से थोड़ा सा, सॉरी ये बनाया मैंने, ये जोड़ दिया भाई, ये थोड़ा अच्छा तो नहीं बना लेकिन बनाने की कोशिश की भाई। तो आप देख रहे हैं कल वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको ज़रूर याद होगा कि वर्ड वाली, ये मैंने क्या बताया था आपको? लेंथ बताई थी। और ये क्या बताया था मैंने आपको? विड्थ यानी कि चौड़ाई। और ये क्या बताया था मैंने? हाइट यानी कि ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये बताया था भाई क्यूबॉइड। अब देखना यहाँ पर क्यूब की बात कर रहे हैं भाई। क्यूब के अंदर सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर आपकी लंबाई ए है तो आपकी चौड़ाई भी क्या होगी? ए होगी और ऊंचाई भी क्या होगी? ए। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। समझना, जैसे आपको मैंने कल वाली क्लास में ये बॉक्स दिखाया था या फिर मैंने बताया था एक ईंट का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या अलग अलग है। लेकिन क्यूब के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? क्यूब है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं कैसी? बराबर। देखना ये जो देख रहे हैं आप क्या लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई और ये क्या हमारी हाइट है यानी ऊंचाई, सारी की सारी भुजाएं क्या हो? बराबर। तो उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछो कि बताना घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर। आप देख रहे हैं साइड हमने क्या मानी? ए मानी है, कुछ भी मान सकते हैं, क्या मानी? ए मानी है। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। सेकेंड आपसे पूछूं बताना इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप देखेंगे ये होगा आपका साइड का क्यूब। क्या होता है भाई? साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो आप देखेंगे साइड क्या मानी हमने? ए, यानी कि ए का क्यूब। थर्ड आपका विकर्ण डायगोनल क्या होता है भाई? a√3 यानी कि साइड का √3 गुना, इसे भी लिख दीजिए साइड इंटू √3 और साइड क्या मानी हमने? यानी a√3। ये आपके 3 फॉर्मूले छोटे से और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको भाई तीनों फॉर्मूले याद ये रखने होंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे हमारा कौन सा होगा? 22 है ना। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये दिया यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन क्या होगा? हमें क्या दिया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई? 96 यानी 6a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना आयतन यानी a क्यूब निकालना है। तो फॉर्मूला मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लेना इसे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया भी हमें फॉर्मूला लिखाया था 6a स्क्वायर। क्या लिखाया था भाई?
6a², इसकी वैल्यू दे रखी है 96। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, a² निकाल सकते हैं भाई। इस 6 से इधर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। वही 6 का इधर डिवाइड लगाएंगे, कितना हो जाएगा 16। हमें निकालनी a की वैल्यू, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्यूब होता तो क्यूब रूट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे a² का स्क्वायर रूट हो जाएगा a और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। a बराबर कितना होगा 4। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा आयतन वॉल्यूम, तो बताना वॉल्यूम क्या बताया था मैंने, a का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब। a बराबर कितना है 4, तो रख दीजिए भाई 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। बस यही आंसर है। यूनिट देख लेना किस में दे रखी है, सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है भाई। तो बताना क्वेश्चन आसान था कि नहीं था, लेकिन कब, जब हमें फॉर्मूले मालूम हो। तो मैं भाई बार बार बोलता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, मेंसुरेशन के लिए भाई फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कौन सा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी होगी। उस बक्से की लंबाई, आपका कोई घनाकार बक्सा है, उसका आयतन दे रखा है, बता ना, घनाकार बक्सा है उसका आयतन दे रखा है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का क्या होता है, साइड का क्यूब यानी a का क्यूब। साइड हमने क्या मान ली, a मान ली। अब इसने पूछा लंबाई पूछे, क्वेश्चन के अंदर चाहे लंबाई पूछे, चाहे चौड़ाई पूछे, चाहे ऊंचाई पूछे, होंगी तो सारी की सारी बराबर ही भाई, सारी की सारी क्या होंगी बराबर, क्यों, घन की सभी साइड क्या होती है बराबर होती है। चाहे लंबाई पूछे, चाहे चौड़ाई पूछे, चाहे ऊंचाई पूछे, तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखेंगे वॉल्यूम दे रखा है 3.375 मीटर, लिख दीजिए भाई 3.375 मीटर क्यूब, और ये हमारा मीटर में ही, हाँ ठीक है, बराबर हो जाएगा a क्यूब। हमें क्या निकालना भाई, a की वैल्यू निकालनी है। अब क्या लगाएंगे बताओ, स्क्वायर रूट लगाऊं क्यूब रूट, आप देख रहे हैं हमें a की वैल्यू निकालनी, a पर क्या क्यूब है, तो हमें थोड़ा सा इसे बड़ा आगे लिख देता हूँ इस तरीके से। हमें निकालनी a की वैल्यू और हमारा क्या क्यूब है, तो हम यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका निकल के आया क्यूब रूट 1.5, कितना आएगा 1.5, और इस a क्यूब का क्यूब रूट आएगा सिर्फ a की वैल्यू निकली 1.5। अगर आपसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मैंने इसका ट्रिक का भी वीडियो बनाया है, और हमने इसका जो बेसिक है दोनों का वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो बस यही आंसर हमारा 1.5 मीटर। कौन सा भाई, बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ बता नहीं रहा मैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इसमें ऑलरेडी भाई वीडियो बना रखा है, ट्रिक का भी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 24। एक घन का विकर्ण, तो बता घन का विकर्ण मैंने क्या लिखाया था, a√3 लिखाया था अभी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 6√3। छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, √3 से √3 कैंसिल, a बराबर हमारा निकला कितना 6, यानी हमें क्यूब की साइड मालूम पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर पूछा उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा। तो मुझे एक चीज़ बताना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था 6a² रेशियो, क्या पूछा आयतन पूछा ना, हाँ आयतन का अनुपात, आयतन क्या होगा भाई a³, यही फार्मूला लिखाए थे कि नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का ये फार्मूला है, इसका रेशो पूछा है। तो आप देखेंगे पहले आप यहाँ भाई, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो क्या करें इस a² से कैंसिल कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर बचा 6 रेशियो a, और a की वैल्यू कितनी है 6, a की जगह 6 लिख दिए। आप देखें 6 से भी 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए भाई। तो बताना क्या इसमें फॉर्मूले के अलावा कुछ है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो भाई देखो आपको फार्मूले तो याद करने होंगे, अगर आप फार्मूले याद नहीं कर रहे हैं तो सच बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप भाई। कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। तीन घन जिनके किनारे यानी इसके साइड दे रखी हैं भाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर पिघला कर एक अकेला घन बना दिया जाता, तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना। तो देखने यहाँ पर 3 घन हैं, तो मैं यहाँ आप मान लीजिए मैंने घन बनाया है, हालांकि ये स्क्वायर है तो आप इसे घन समझे, ठीक है, या फिर चलो एक घन बना देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये घन बना दिया भाई, और ये जो है 3 घन है, 3 घन है भाई। अब मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 घन है भाई, ये मत कहना ये घन नहीं, घन मानना है आपको, ठीक है।
ये 3 घन है और तीनों घन को पिघलाकर एक हमें जो है चौथा घन बनाया था। इन तीनों घन को पिघलाकर, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, यही तो बोला इसने 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये जो घन है आपका 3 सेंटीमीटर वाला है, ये 4 सेंटीमीटर वाला और ये 5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। ये मत समझना कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रही है, भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घन की बराबर होती है, ये अलग अलग है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो वैसे भी नहीं होंगी। 3 घन अलग अलग है, एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की 3, एक की 4 दे रखी, एक की 5 दे, इन तीनों को पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया था सर उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखना मैंने इन्हें पिघलाकर एक बड़ा सा भाई क्यूब बना दिया ये, ठीक है, बड़ा सा क्यूब बना दिया, ऐसे समझ लीजिए बस फटाफट से, ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है भाई, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे साइड मालूम हो तभी तो निकाल पाऊंगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी फॉर्मूला लिखा है था, मुझे इसकी साइड मालूम हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से रखना, ध्यान देना यहाँ पर, जैसे 3 क्यूब है, आप जब इन तीनों क्यूब को पिघलाएंगे, इन तीनों क्यूब को पिघलाएंगे तो बताना इनका जो वॉल्यूम होगा, इन तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा और इस अकेले का जो वॉल्यूम होगा, क्या अलग अलग होगा या अलग अलग, सॉरी एक ही होगा, क्या अलग अलग होगा या फिर एक ही होगा। भाई इन तीनों को पिघलाकर जब इसे बनाया गया है, इसका मतलब है इन तीनों का वॉल्यूम और इस अकेले का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो बताना इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, साइड का क्यूब, साइड कितने 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब कितना 64 प्लस 5 का क्यूब कितना 125। समझ आए भाई, ये तो जिसकी साइड 3 है उसका वॉल्यूम आ गया, जिसकी 4 है उसका वॉल्यूम ये, और जिसका साइड 5 है उसका वॉल्यूम कितना 125। क्यों, क्योंकि साइड का क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब ये किसके बराबर होगा, ये जो चौथा बना है इसके वॉल्यूम के बराबर। इसकी साइड तो मुझे पता नहीं, तो आपकी इच्छा कुछ ही मान लीजिए, जैसे मैंने इसकी साइड मान ली ABCD, कुछ ही मान लो, A मान लिया मैंने, तो क्या हुआ A क्यूब, ठीक है। चलो कैपिटल A ले लो, कोई बात, ठीक है, कैपिटल ले लेते हैं, मान्य कुछ ही मान लो। 5 और 4 9 और 9 और 7 हो जाएगा 16, 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 11 और 1 और 1 2। आप देखें ये होगा A क्यूब। हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी। A की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, बताओ स्क्वायर रूट लगाऊं या क्यूब रूट। यहाँ क्या है, क्यूब है तो क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट। आप देखेंगे 216 ये किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब बराबर A, यहाँ A क्यूब है तो इसका क्यूब रूट कितना A हो जाएगा। सॉरी अभी लगा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एकदम भाई एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। इसी चीज़ को आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सॉरी A क्यूब है तो ये तो हो जाएगा A, और इस 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा, हमें A की वैल्यू 6 मालूम पड़ेगी। हमें चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू साइड का स्क्वायर। आप देखेंगे साइड कितनी है, 6 निकल के आई, तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है उसका, इसका भाई ये हमने क्या माना, इस जो चौथा हमारा जो क्यूब था उसी की साइड मानिए, उसी का मुझे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी निकली 6, यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितने 6 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 6 इंटू 36 यानी कि 216। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 216। कोई बात नहीं, इनका वॉल्यूम तीनों का 216 आ रहा था, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 216, ठीक है। कितना होगा भाई, कौन सा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताना, कितने सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि मुझे बताने वाले नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप लोग भाई मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। तो आप देखें घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया, A√3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8√3। आप देखें √3 से √3 कैंसिल, A बराबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था मैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। A कितना हमारा 8 लिख दीजिए, 6 इंटू 8 का स्क्वायर, और 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64 कर दीजिए, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, 6 गुणा 6 में करेंगे 36, 36 और 2 कितना 38, 384। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। यहाँ मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बना देता हूँ। चलो
बिना बनाए आपको ये समझ नहीं आएगा, और आपकी बुक में जो दे रखा है सॉल्यूशन वो गलत दे रखा है भाई, ठीक है, सॉल्यूशन वो गलत दे रखा है वो। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा बना के समझाता हूँ और थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा। तो आप देखिए ये बना दिया, ये बना दिया, और ये बना दिया, और ये बना दिया, ठीक है। यहाँ समझना क्या बोला, यदि ए बी तथा सी क्रम से एक घन के शीर्ष ए बी और सी क्या क्या है भाई, ए क्या है, घन के शीर्षों की संख्या है भाई, और बी क्या है, किनारे, किनारे है ना, हाँ किनारों की संख्या, जिसे हम बोलते हैं कोर, और शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। और आपके हैं फलक, सी क्या दिया, फलक, और फलक को हम कहते हैं सतह यानी कि सरफेस। फलक को क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, दूसरा शब्द इसका क्या है, सतह यानी कि सरफेस। इसने पूछा हाँ किनार तो फलकों की संख्या के घोतक हों, घोतक का क्या मतलब, यानी दर्शाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। ए शीर्ष को रिप्रेजेंट करता है, बी किनारों को, और सी किसको, सतह को। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ। तो देखना बताना शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो आप देखिए शीर्ष होते हैं हमारे 8, प्लस किनारे कितने होते हैं 12, अभी समझाऊंगा कैसे होते हैं, और हमारी जो सतह होती है वो होती है 6, 12 8 20 और 6 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो रटना नहीं है कि 8 होते हैं 12 होते हैं 6 होते हैं, मान लिया भाई, ऐसे नहीं मानना, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखना आपकी बुक में आंसर गलत दे रखा है भाई। अच्छा हाँ पहले यहीं से समझिए, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो देखना पहले शीर्ष गिना देता हूँ 8 कौन सा, आप देख रहे हैं ये 2 3 4 5 6 7 और 8, आप देख रहे हैं शीर्ष कितने हो गए हमारे 8। अब आप समझना इसे प्रैक्टिकली, ध्यान से देखना भाई, 1 2 3 4, 4 ऊपर शीर्ष और 4 ही का होंगे नीचे, 1 2 3 4, बताओ शीर्ष कितने होंगे, 8 होंगे। तो लिख लेना भाई शीर्ष हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, वो चाहे घनाभ की बात करें या घन की, दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। किनारे कितने होते हैं, किनारे कैसे बोलते हैं, कोर। तो किनारे आप ये देख रहे हैं, ये जो किनारे है इसे हम किनारे बोलते हैं। तो बताना किनारे कितने होंगे, 12, कैसे, 1 2 3 4, 4 सामने दिख रहा है भाई आपको, 1 2 3 4, ध्यान से देखना, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है, हो गए ना 4, और ये आपका 5, ये 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, और ये आपके कितने 12 हो गए। देखो भाई 4 अभी गिनाए थे मैंने 4, उसके बाद देखना, ध्यान रखना, चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ किनारे की बात कर रहे हैं, 1 2 3 और 4 किनारे, आप देखना भाई ये। अब ये तो हमने गिन लिया, इसे दोबारा मत गिनना, 5 6 7, अब ये भी हमने गिन ली, इसे दोबारा मत गिनना, 8 9 10, ये हमने गिन ली, इसे दोबारा नहीं गिनना, 11 और 12, यहीं से शुरू किया था, कितने हो गए 12। इसी तरीके से फलक सतह, और सतह यानी सरफेस 6, 1 और इसके पीछे वाला 1 भाई 2, 1 ऊपर वाला 3, इसके नीचे 4, 1 ये 5 और 1 कितने 6, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आंसर हो कितना 26। हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जब हमें यही नहीं पता शीर्ष कितने होते, किनारे कितने होते, सतह कितने होते, हम क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर पाते। कौन सा भाई, यानी बेसिक क्वेश्चन था, हमारी बेसिक नॉलेज वाला था। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तो बुक में जो आंसर दिया आपका गलत दिया भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 5 6 सेंटीमीटर की हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अभी हमने जो किया था 25, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। तो बताना इन तीनों जो घन हैं, 3 घनों का जो आयतन होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा इनका। क्या कर दूं डायरेक्ट भाई, क्या कर दूं डायरेक्ट, साइड का क्यूब कर दूं, साइड कितनी देर की 4 5 और 6, 4 5 और 6, सब क्या कर दूं, क्यूब कर दूं और ऐड कर देता हूँ। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216। समझ आ रहा है भाई, वॉल्यूम का क्यूब है। आप देखेंगे 6 और 5 11 और 4 15, 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 405 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 405 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखना, 4 5 तथा 6 सेंटीमीटर एक साथ पिघलाकर एक नए घन में डाले गए। 3 घन थे, तीनों घन का जो वॉल्यूम आया पिघलाने के बाद वो कितना आया
405 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्हें पिघलाया गया। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई। कितने? 62 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा खराब हो गया। 405 था लेकिन इसमें से 62 खराब हो गया, तो बताना कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, यहाँ बचे 9, 9 में सॉरी 10, 10 में 6 जाएंगे 4 और 1 कितने बचेंगे? 3। 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हमारा बचेगा वॉल्यूम इतना बचेगा खराब होने के बाद। ठीक है, आगे इसने बोला तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा? नया घन। अब इस 343 सेंटीमीटर क्यूब वाला घन बना नया, ये आपका नया घन है। नए घन का आयतन है ये, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। समझ रहे हैं भाई कि नहीं समझ रहे? ध्यान से समझिए, क्वेश्चन के अंदर सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं। 3 आपके क्यूब थे जिनकी साइड 4-5 थे, उनका मैंने वॉल्यूम निकाला। ठीक है, वॉल्यूम क्यों निकाला? क्योंकि उन्हें पिघलाया गया। अब पिघलाने की बात करें तो आपको डायरेक्ट क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। पिघलाया गया, वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम तीनों का आया 405। अब इसने बोला जब हम चौथा जो बना रहे थे इन तीनों को पिघलाने के बाद, उसमें हमारा 62 सेंटीमीटर क्यूब खराब हो गई धातु। तो क्या करें? 405 सेंटीमीटर क्यूब धातु थी, उसमें 62 खराब हो गई, तो कितनी बची? 343। अब इस सेंटीमीटर क्यूब से नया घन बनाया जाता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब यानी नए घन का ये आयतन है। तो बता, नए घन का आयतन है, नए घन की मैं साइड मान लेता हूँ कुछ भी, जैसे ए मान ली मैंने। नए घन की जो साइड मान ली मैंने, क्या मान ली? ए मान ली। नए घन की भुजा क्या मान ली भाई? ए मान ली। तो बताना ये जो हमारा 343 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है, तो बताना इस नए घन की भुजा ए है, उसके हिसाब से वॉल्यूम क्या हुआ? ए क्यूब। और ए क्यूब की वैल्यू कितनी? 343। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें, क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। ठीक है भाई, आप देखेंगे यहाँ से ए क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे, ए हो जाएगा। और 343 ये होता हमारा शायद 7 का क्यूब होता है, 7×9, हाँ ये हमारा 7 का क्यूब होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 7। ए की वैल्यू कितनी होगी? 7। लेकिन हमें पूछा नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी निकली? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। आप देखेंगे 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 6 9 में 54, 6 चौके 24, 24, 24 और कितने भाई? 24 और 5 29, 294। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 294 यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी नहीं है भाई। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 29। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या दिया इसने? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया है। और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भाई? 6a²। लिख दीजिए 6a² बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखेंगे 6 से कट जाएगा हमारा, नहीं कटेगा? कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। a² बराबर हमारा आया 25। तो बताना a बराबर कितना होगा? यहाँ का स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा वॉल्यूम कितना होगा? आयतन। आयतन क्या होता है? साइड का क्यूब। साइड क्या है? ए का क्यूब। ए कितना? 5, यानी कि 5 का क्यूब। आंसर हो जाएगा हमारा 125। चुटकियों वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हाँ, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 30। 1 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर घन वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए, तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल। क्या करेंगे भाई? जब तीनों को पिघला रहा है, क्या करेंगे? तीनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। साइड कितनी दे रखी है भाई? 1, 6 और 8। तीनों को वॉल्यूम निकालना, क्या कर देंगे भाई? क्यूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमारा होता है साइड का क्यूब है। तीनों का पिघला करें, यानी क्या कर देंगे? सबको ऐड कर देंगे। 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 2, 1 6, 8 का क्यूब होता है 5, 1 2। आप देखेंगे 2 अच्छे 8, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 2 और 1 सॉरी 1 और 1 2 और 5 2 7, 729 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी मीटर में दे रखा है, मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल आया। अब इसे पिघलाकर नए में परिवर्तित किया गया, यानी ये जो हमारा वॉल्यूम है ये हमारे नए घन का आयतन बनेगा। नए घन का आयतन क्यों बनेगा समझ रहे हो भाई? क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर ही तो नया बनाना है। अब इस आयतन वाले से नया घन बनाना है, तो बताना नए घन की भुजा क्या होगी? नए घन की भुजा कैसे निकालेंगे?
ऐसा करते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है और नए घन की भुजा मैं मान लेता हूँ क्या ए मान ली। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब होता है और ए कितना निकला हमारा 729। क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा दें, क्यों, क्योंकि यहाँ क्यूब है। तो आप देखेंगे ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 729 ए किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो भाई आपको ये याद होनी चाहिए क्यूब, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया 9। अब ये जो 9 जो निकला, क्या निकला, नया जो हमारा क्यूब बनेगा इन तीनों को पिघला कर उसकी साइड निकला है 9। हमें पूछा है घन की सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 9, यानी कि 9 का स्क्वायर। आप देखेंगे 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 6 कम 6 6 48, यानी कि 486। आप देखेंगे सी ऑप्शन। आपका ये टाइप कंप्लीट छोटा सा था, लेकिन इसका एक टाइप और पढ़ लेते हैं जो कि दोनों का मिक्स है भाई, घनाभ और घन दोनों पर आधारित। यानी कि पहली क्लास और सेकंड क्लास आज की जो अभी हमने पढ़ी है वो दोनों हमारे क्या है, दोनों के क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देखना क्या है, एक समानांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2:4:8। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये भुजाएं दे रखी किसी की 2, 4 और 8, 2:4:8। तो बताना ये घनाभ होगा या घन होगा। साइड कैसी अलग अलग है, जब साइड अलग अलग हैं यानी हमें ये घनाभ है, हमारा क्या है, घनाभ है। क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला गया, लेकिन आपको खुद दिमाग लगाना है। अनुपात में का आयतन एक घन के बराबर है। इसने क्या बोला, एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2:4:8 के अनुपात में का आयतन एक घन के बराबर है। इसका जो आयतन है एक घन के बराबर है। उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। क्या आपको घन की साइड मालूम नहीं पता तो हम घन की भुजा भी मान लेते हैं भाई, कुछ भी। घन की भुजा मैंने मान ली क्या, ए। घन की भुजा क्या मान ली, ए। अब इसने क्या बोला, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या दिए, बराबर। देखो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है इसने, एक समान षटफलक जिसकी भुजाएं 2:4:8 के अनुपात में का आयतन एक घन के बराबर है। इसने अपने आप बोला आयतन, इसका जो आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। इस घन का आयतन कितना होगा बताओ। चलो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब देखना ये रेशियो में है, तो क्या करें आप, इसे लिख लें 2x, इसे लिख लें 4x और इसे लिख लें 8x। तो बताना आयतन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई होता है किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। तो 2x इंटू 4x इंटू 8x बराबर, ये हमारी भुजा क्या मानी, ए मानी है। तो इसका वो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम की है ना, हाँ वॉल्यूम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। यहाँ से देखेंगे 2 गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 8 गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है भाई। x और x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और बराबर हो जाएगा a क्यूब। यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे भाई, ठीक है। क्यूब रूट लगा दीजिए। आप देखेंगे x क्यूब है, ये क्यूब है, तो क्या करेंगे, x बाहर निकल आएगा। ये 64 है, 64 किसका क्यूब होता है, आप देखेंगे 4 का क्यूब होता है, यानी इसका जो क्यूब रूट निकलेगा 64 है कितना 4, यानी कि इस 64x क्यूब का टोटल जो हमारा क्यूब रूट होगा कितना होगा 4x। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारी निकल आई कितनी 4x। a की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 4x। हमें इसकी साइड मालूम पड़ेगी 4x। क्वेश्चन के अंदर पूछा इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बताना पृष्ठीय क्षेत्रफल इस घनाभ का क्या होगा, क्यूबॉइड का, 2LV + BH + LH, यही फॉर्मूला लिखा था कल वाली क्लास में भाई। और इसका क्या होगा 6a² घन का। इन दोनों का रेशियो पूछा भाई, क्यूबॉइड एंड क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का हमें क्या पूछा, रेशियो पूछा। तो क्यूबॉइड ये हमारा क्यूब ए, तो आप देखेंगे 2 से तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ये 3, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर LVH की वैल्यू पुट कर दें, कहाँ से, 2, 4 और 8। LVH कोई सा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इसे L मान लिया, इसे B और इसे H रख दीजिए भाई। 2, 4, 8 है, तो 2x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 8x प्लस 8x इंटू कितना है हमारा 2x, ठीक है, समझ आया भाई। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। LBH की भाई, L कितना 2, B कितना 4 और H कितना 8, तो 2 गुणा 4, 4 गुणा 8 और 8 गुणा 2। सॉल्व कर लीजिए, तो 2 चौके 8x² भाई, ठीक है, प्लस 8 चौके 32x² प्लस 8 दूने 16x²। लेकिन अभी हमने ये सॉल्व किया, इधर वाला सॉल्व किया ही नहीं, रेशियो
ए स्क्वायर और ए हमारा कितना निकला 4x, तो हम क्या करेंगे 4x का स्क्वायर। इस तरीके से मत कर देना गलती कि स्क्वायर स्क्वायर लगा दें, 4x का होल स्क्वायर ये है। आप देखेंगे 8 और 32 हो जाएगा 40, 40 और 16 हो जाएगा हमारा 56x स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर। आप दें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 से हमारा कट जाएगा 7 बार, 8 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है ना। हाँ 7:2, 7:2 ये हमारा आंसर होगा। अगर हमारी कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो हमारा आंसर होगा 7:2। देखना भाई कहीं दिया है कि नहीं दिया, 7:2 यानी कि हमने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कर दी। और मिस्टेक क्या कर दी, हम इस 3 को तो भूल ही गए भाई इस 3 को तो भूल ही गए क्योंकि हमने सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, 3 और है यानी 3 और है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। समझ गए भाई, हमारा ये जो 3 था ये भूल गए हम, ये हमने लिखा ही नहीं, सिर्फ 4x स्क्वायर कर दिया, ए की वैल्यू लिखी, लेकिन 3 और है तो ये हमने 3 छोड़ दिया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 3 × 2 यानी कि 6, 7:6 होगा भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कुछ नहीं, सी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 32, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 2 घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समानांतर षटफलक बनाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तदनुसार उस आयताकार समानांतर षटफलक के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। आपके 2 क्यूब हैं भाई, 2 क्यूब हैं और उन दोनों क्यूब को सटाकर रखा जाता है पास पास और उनकी जो साइड दे रखी कितनी 6 सेंटीमीटर है, साइड दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना जैसे ये है आपका, मान लो ये क्यूब है भाई, ठीक है, ये क्यूब तो एक तो आपका यहाँ से यहाँ तक है, अब इसके बराबर एक क्यूब और रखा जाता है तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया। ध्यान से समझना, जैसे ये बना दिया मैंने, एक क्यूब तो आपका ये रखा है भाई, इसके बराबर में एक क्यूब और रखा जाता है। मेरे पास अभी एक ये दूसरा होता रख देता, जैसे ये रखा एक, अब दूसरा और रखा है इसके बराबर ये, तो आप देखेंगे अब जो हमारा बनेगा नया उसकी लंबाई हमारी चेंज हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 है हमारे तो 6 तो ये और 6 ये, यानी लंबाई हमारी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और विड्थ यानी कि हमारी जो चौड़ाई है वो हमारी 6 ही रहेगी और जो ऊंचाई है वो भी हमारी 6 रहेगी। कैसे, ध्यान से समझना, आप थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से क्लियर हुआ नहीं हुआ। जैसे मानना अभी ये मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ आपका ये क्या रखा है भाई क्यूब रखा, अब इसके बराबर एक क्यूब और रख दिया यानी ये। अब आप समझना यहाँ से ध्यान से, मान लीजिए आपका अब क्यूब यहाँ तक हो गया, अब बताना क्या अब ये जब 2 क्यूब रख जाएंगे क्या ये क्यूब ही रहेगा, बिल्कुल नहीं भाई। आप देख रहे हैं लंबाई तो बदली, क्या इसकी चौड़ाई बदली या फिर इसकी जो है ऊंचाई बदली। भाई ये हमारी क्या है, ये क्या है हमारी हाइट है, ये क्या है हमारी ऊंचाई है, तो भाई लंबाई बदलेगी और चौड़ाई और ऊंचाई हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो प्रैक्टिकल करके देखना, 2 इस तरीके के लेना और एक इसके बराबर में रखना, तो आप देखेंगे ये लंबाई तो चेंज होगी हमारी, क्या इसके जो नीचे चौड़ाई जो दे रखी है क्या वो चेंज होगी, क्या ये ऊंचाई चेंज होगी, नहीं, सिर्फ लेंथ चेंज होगी। तो अब आप देखेंगे लेंथ होगी 12, बी हो गया हमारा 6 और एच हो गया 6, तो क्या अब हमारा एक क्यूब ही रहेगा, अब एक क्यूब नहीं रहेगा, अब ये हमारा क्या बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा यानी कि घनाभ बन जाएगा। इसका हमें क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सॉरी यही है ना, हाँ टोटल सरफेस एरिया। तो बताना अब यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला किसका, क्यूबॉइड का, 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH लिख देता हूँ, LB + BH + LH। L आपका कितना 12 तो लिख दीजिए 2, 12 × B कितना 6 प्लस B 6 और H भी 6 प्लस L 12 है और H कितना 6। तो आप देखेंगे 2 और ये हो जाएगा हमारा 72 प्लस 6 × 6 36 प्लस 72। आप ऐड कर देंगे 2 और 6 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 7 17 17 18 180 और बाहर कितना 2, यानी कि 2 × 180 कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था भाई। सेकेंड ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 33, 6 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखना यहाँ पर जो
इसने 6 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर दिया है, साइड दे रखी है, मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब यही है भाई एल हमारा हो गया 6, बी हमारा हो जाएगा 12 और हमारा एच हो जाएगा कितना 15। ये इसने दे रखा है, घनाभ है आपका कोई। अब इसमें से हमें क्या काटने, क्यूब काटने, घन काटने। और इसने बोला घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या। यानी कि हमारा जो घनाभ है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हानि नहीं होनी चाहिए। और उसमें से हमें बराबर घन काटने, पूर्ण संख्या में घन काटने। ठीक है, कैसे काटेंगे तो ध्यान से समझना। जैसे आप, मैं यहाँ घनाभ बना रहा हूँ भाई, ध्यान से समझना। ये है और आपका ये है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताने को भी डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन समझ लीजिए आखिरकार है क्या है। एल हमारा कितना दिया, 6 दिया। अच्छा 6 मुझे थोड़ा लंबा कर दिया है चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, एल भी एच कोई सा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसे एल मान लेता हूँ मैं, ठीक है, मानने कोई सा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एच मान लिया। आप देखेंगे एल 15, ये 15 और बी हमारा 12, यानी ये हमारा बी है, ये कितना 12 और एच कितना हमारा 6। ठीक है, इससे परेशान मत होना कि पहले आपने एल इसे माना अब इसे मान लिया, कोई सा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसमें से घन काटने, तो बताना ये 15 है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताना इस 15 में घन कितने कट सकते हैं। बिल्कुल भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे बोलो यहाँ 15 साइड है हमारी सेंटीमीटर में, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 4-4 सेंटीमीटर के इसमें घन काट लो, 4-4 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, 4-4 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे 4 ये और 4 ये, 4 और 4 8 और 4 कितना 12। अब इधर बचा हमारा 3, ये 4 का, ये 4 का, ये 4 का और ये 3 का रह गया भाई। और मैंने क्या बोला, सभी घन बराबर होने चाहिए। कैसे करें भाई, तो आपके दिमाग में आ रहा है 5-5 से काट लो, 5 या 15, 3 बन जाएंगे। लेकिन 3-3 के भी तो बन सकते हैं, 3 पंजे 15 बन सकते हैं भाई। क्या करें भाई, तो देखना क्या करना होगा आपको, एक साइड नहीं लेनी, आपको तीनों साइड लेनी होंगी। 15, 12 और 6 तीनों साइड लेनी होंगी। अब मैं आपसे यहाँ एक चीज़ पूछूंगा, बताना वो है बड़ा सा बड़ा नंबर, ध्यान से सुनना, वो है बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सके। वह बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर को विभाजित कर सके, डिवाइड कर सके। क्या निकालना है, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था, जब बड़े से बड़े की बात करते हैं यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो आप देखेंगे आएगा 3। कितना आएगा, 3। अब देखना 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ये बड़ा से बड़ा नंबर। 3 से अगला कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को विभाजित करे। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन भाई से ये तो नहीं होंगे, तो ये आपका कितना 3, यानी कि हमें 3 सेंटीमीटर का क्यूब काटने हैं। तो बताना, जैसे 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, तो बताना उसका आयतन कितना होगा एक क्यूब का। तो आप देखेंगे एक क्यूब का होगा साइड का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। लेकिन हमें कितने काटने, ये तो हमें मालूम नहीं, हमें मान लेता हूँ n काटने। अगर एक क्यूब का आयतन इतना है तो n का कितना होगा, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n से क्या करना, मल्टीप्लाई। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारे इसके बराबर। क्यों, क्योंकि हमें जो काटने हैं, काटने तो इस घनाभ में से ही है, तो इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए भाई, ये हमारे एक क्यूब का वॉल्यूम है। हमें ऐसे पता नहीं कितने काटने, मैंने मान ली n काटने। अगर एक का वॉल्यूम इतना है तो n का कितना, यानी मल्टीप्लाई। और एक किसका बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि इसमें से हमें ये काटेंगे। तो आप देखेंगे n की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें ये तो पूछा घनों की संख्या कितनी, n मैंने क्या मानी, घनों की संख्या। 6 × 12 × 15, इस 3 का क्यूब है, हम डिवाइड कर देंगे तो क्या कर देंगे, 3 × 3 × 3। 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, 2 चौके 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ये हमारा जो आंसर 40 घन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ आ रहे होंगे सेकंड ऑप्शन। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ आप मुझे जो है सेंड कर सकते हैं ग्रुप में।
अगर आप लोग जुड़े हुए नहीं हैं, जो लोग नए हैं, तो उनके लिए एक बार बता देता हूँ दोबारा से। हालांकि मैं इसमें नीचे लिंक भी दे देता हूँ, इस नंबर पर आप जो जुड़ लीजिए भाई, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है ये, डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। 0.2 मीटर कोरों, कोरों का क्या मतलब है, साइड दे रखी है, वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या जिसे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है। क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज परिवर्तन कर दिए। अभी इसने क्या बोला, किसी में से काटा गया है, अभी ये किसी में से काटा है। अब क्या कर रहा है, एक घनाभ का हमें क्या दे दिया, साइड दे दिया, अब उसके अंदर रखने हैं, ये उसके अंदर रखने हैं। तो बताना जो ठोस घन है उसकी साइड कितनी दे रखी है, 0.2 है, 0.2 मीटर। अगर इसका आयतन पूछूं क्या हो जाएगा, 0.2 का क्यूब। अब इसने पूछा ऐसे कितने घन, ऐसे यही है ना, हाँ, 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या। एक घन का आयतन ये, अधिकतम पूछा कितने, तो मैंने मान ली n होंगे, तो n घनों का आयतन कितना हुआ, n का मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ये किसके बराबर होगा, जो हमारा घनाभ है जिसके अंदर बंद करने उसके आयतन के बराबर। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर। वो दे रखा 1 इंटू 1 इंटू 2, ये दे रखा, n बराबर निकाल लीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 0.2 का क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही ये है भाई, ठीक है। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है भाई, 1 2 3। ऊपर आप क्या करें, 3 जीरो बढ़ा दें, यानी कि 1000। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से हो जाएगा 500 ये, और 2 से हो जाएगा ये 250। आपका आंसर होगा 250, सेकेंड ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 35। प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए। देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था, बताया था आपको 2 घन वाला था। अब जो क्वेश्चन है कितने, 3 घन है। अब यहाँ पर, वहाँ तो साइड दे रखी थी, क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 32, उसमें साइड दे रखी 2 घन थे। यहाँ वॉल्यूम दिया है 3 घन है। अगर वॉल्यूम दिया है तो बताना वहाँ से हम साइड नहीं निकाल सकते क्या। वॉल्यूम दिया 216 मीटर क्यूब। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड का क्यूब, साइड मैंने मान ली a, यानी a क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 216। भाई हमारा घन का जो आयतन होता है क्या होता है, साइड का क्यूब, और मैंने उसकी साइड मान ली a, यानी a का क्यूब कितना, 216। यहाँ से हम a निकालेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे भाई, क्यूब रूट लगा देंगे। a बराबर आप देखें कितना हो जाएगा, 6। क्यों, ये 216 हमारा किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6। हमें घन की साइड मालूम पड़ गया। अब आप ऐसे समझना, 3 घन है इस तरीके से, इन तीनों घनों के सिर से सिर मिले हुए हैं। अभी क्वेश्चन कराया था, ठीक, इस तरीके से। तो आप देखेंगे इसकी लंबाई एक की निकली 6 ये 6। क्वेश्चन ध्यान समझना है। प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे से सिर मिले हुए। प्रत्येक का जो वॉल्यूम है सबका बराबर 216, तो साइड भी प्रत्येक की क्या निकलेगी, बराबर निकलेगी। अब इन तीनों को मिला दिया। अब ये पूछा तो परिणामी घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस क्या होगा। तो बताना, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब सिर मिल रहे हों, सिरे से सिरे मिल रहे हों, तब क्या होता है भाई, लेंथ चेंज होती है। लेंथ कितनी, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। विड्थ और हाइट हमारी चेंज नहीं होती, यानी विड्थ हमारी 6 ही रहेगी और जो हाइट है वो भी क्या रहेगी, 6। यह आपका क्या क्यूब है, इसकी साइड a है। इसी तरीके के इसके बराबर में 1 रखना है, फिर 1 और रखना है, 3 रखने इस तरीके से, 1 ये 2 और। तो बताना, जब इस तरीके से बराबर रखते चले जाएंगे तो इसकी लंबाई तो चेंज होगी, क्या इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं। क्या इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, ठीक है। अब हमें इसका क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी, और L इंटू बी यानी कि 18 इंटू 6 प्लस b इंटू एच यानी कि 6 इंटू 6। भाई ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी घनाभ बन गया भाई, ठीक है। क्या बन गया, घनाभ बन गया, क्योंकि हमारी लेंथ विड्थ हाइट चेंज हो गई। और प्लस h इंटू एल यानी कि 18 इंटू 6। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 और इंटू ब्रैकेट के अंदर हमारा ये हो जाएगा 18 गुणा 6 में करें कितना हो जाएगा, 108, ठीक है भाई, 108 प्लस 6 गुणा 6 में करेंगे 36 प्लस 108 और 108 216 और 36 कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। 216 और 36 252 और 2 गुणा ये
2 इंटू 252, कैलकुलेशन कर लेना कि मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, जैसे वहाँ तक मुझे सही है। और 252 और 2 का मल्टीप्लाई है 504 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा भाई। मीटर में है ना, मीटर में तो मीटर स्क्वायर होगा, सी ऑप्शन। तो आज हम इस क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो तो मुझे भाई कमेंट करके बताना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।